हेलो फ्रेंड्स, अभी जनवरी का महीना चल रहा है और इस टाइम अगर आपने ये 3 काम किया तो आपका पौधा कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाएगा और पौधा इस तरह फूलों से कलियों से भर जाएगा। पौधे की ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो फिर से इसकी ग्रोथ शुरू होगी। तो इसके लिए आपको 3 ज़रूरी काम करने होंगे और ये जो काम करनी है वो आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। और ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका पौधा इस तरह लश्कीन पत्ते निकालेगा, पौधे की ग्रोथ शुरू होगी, पौधा अच्छे से कलियों से भर जाएगा। और पौधे में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो भी चले जाएंगे। आपका कोई भी छोटा सा पौधा हो वो भी फूलों से भर जाएगा। उसको अगर सही पोषण देंगे तो वही पौधा आपका फूलों से भर जाएगा। और छोटे से गुड़हल को लगानी जो है वो छोटे से गमले में ही लगानी है। कोई नया पौधा लगाते हैं तो उसको 8 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, इससे बड़े साइज़ के पॉट में कभी भी नहीं लगानी है। और सर्दी पर ये बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इनको पूरे दिन के धूप चाहिए और धूप बहुत हल्की होती है तो इनको पूरे दिन के धूप में ही रखना है। और मिट्टी जो है एक बार ड्राई हो जाए इसके बाद आपको फिर से पानी देना होगा और इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उसको जो पोषण देनी है वो 15 डेज़ के गैप में कम से कम अच्छी न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी। तभी जाके पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और पौधा अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने ऐसे 5 चमत्कारी खाद के बारे में बताई है जो नर्सरी वाले बहुत बढ़िया से यूज़ करते हैं और उनका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो उनको कैसे यूज़ करना है इसको जानने के लिए लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए। अभी जो मैं अपने पौधे में डालने वाली हूँ ये है गोबर खाद। आप देख सकते हैं ये पुराना गोबर है। तो ये नाइट्रोजन का भरपूर भंडार है और ये 1 साल पुराना है तो इसके जो न्यूट्रिशन है वो पौधे बहुत अच्छे से ले पाएंगे। क्योंकि अगर जो गोबर खाद होता है वो अगर नया हो तो उससे क्या होता है पौधे के रूट जल जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए पुराना होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। यहाँ पे मैंने 1 कप वर्मी कंपोस्ट लिया है और हाफ कप गोबर का खाद लिया है। नेक्स्ट पौधे को बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन देने के लिए यहाँ पे मैंने सरसों खली लिया है। और सरसों खली से क्या होता है पौधे को बहुत ज़्यादा गर्माहट मिलती है और रूट को बहुत ज़्यादा ताकत भी मिलती है। ये जो सरसों खली का जो पाउडर है, सरसों खली को अच्छे से धूप में सुखा लेनी है और इसको अच्छे से पाउडर बना लेनी है, यानी इसको अच्छे से ग्राइंड करके ही मैंने मिलाया हुआ है। और ये खाद बहुत ही आसान सा खाद है, लेकिन ये पौधे को जो न्यूट्रिशन देगी इससे पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करेगा। तो मेरे पौधे में जो प्रॉब्लम आ रही है वो विंटर की वजह से पौधा जो है थोड़ा सा शॉक में जा रहा है, क्योंकि इसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने सारा न्यूट्रिशन दिया हुआ है। और आपके पास अगर सीवीड ग्रेन्यूल्स है यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी दे सकते हैं। तो मेरे पौधे शौक में जा रहे हैं और इसमें पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने अच्छा सा नाइट्रोजन खाद दिया है, साथ में अमाइनो एसिड से भरा हुआ सरसों खली दिया है। और खाद देने के बाद मैंने फिर से मिट्टी से ढक दिया है और इसके बाद पानी देना है। इस प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखना है और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। तो इसको जो देना है पोटेशियम खाद बहुत अच्छे से देना है। इसके लिए आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या अनियन पील का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। अगर आप पोटेशियम खाद नहीं देते तो प्लांट में कभी भी अच्छी फ्लावरिंग आप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाना के छिलके लिए हैं और एक बनाना के छिलके को यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पानी में डुबो कर रखा है। तो 200 ml पानी में डुबो कर रखने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन बाद इस पानी को छान के डाइल्यूट करके ही पौधे में डालना है। तो इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम आ जाएगी और पौधा अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग भी करेगा। तो यहाँ पे बनाना पील जो होता है पोटेशियम का भंडार है और इसका यूज़ आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में ज़रूर कीजिए। आपके पौधे फूलों और कलियों से भर जाएंगे, जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। और ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 500 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। इनसे आप अपने पौधे में इस तरह भर भर के कलियाँ ले सकते हैं। और इसके बदले में आप प्याज के छिलके का खाद भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अनियन पील फर्टिलाइज़र। तो ऑर्गेनिक खाद जो मैं यूज़ करती हूँ उसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। और इसके लिए आप देख सकते हैं मेरे पौधे में किस तरह फ्लावरिंग हो रही है और कितने सारे कलियाँ बनी हुई है। नेक्स्ट जो करनी है आपके पौधे की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करनी है और वो आपको 10 डेज़ के गैप में ज़रूर करना होगा। तभी जाके आप जितना सारा न्यूट्रिशन डालेंगे वो पौधा अच्छे से ले भी पाएगा। तो पौधे में न्यूट्रिशन देने का जो शेड्यूल होता है वो कंटिन्यू आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे आपने महीने के फर्स्ट तारीख को जो कंपोस्ट दिया है वो आपको महीने में कम से कम 25 दिन के गैप में फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। और दूसरा जो काम करना है जो लिक्विड खाद देनी है वो कम से कम कोई भी खाद देने के बाद तो कम से कम 10 दिन के गैप रखिए। इसके बाद फिर से आप लिक्विड खाद दे सकते हैं। जैसे मैंने बनाना पील बताई है वो आप 10 दिन के गैप में दे सकते हैं कोई भी सॉलिड खाद देने के बाद। तो इस तरह के शेड्यूल आपको ज़रूर रखनी है। और नेक्स्ट जो खाद बताऊंगी उससे आपके पौधे में कलियां और
फूलों की कोई भी कमी नहीं होगी। आपका कोई भी गुलाब हो, गुड़हल हो, हर एक पौधे में डाल सकते हैं और इससे पौधे की मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहती है, मिट्टी एसिडिक बनी रहती है और पौधा जो है कंटिन्यू अपना न्यूट्रिशन मिट्टी से ले पाता है, जो बहुत ज़रूरी होता है गुड़हल के लिए, गुलाब के लिए, जो एसिडिक मिट्टी पसंद करते हैं। और इनको अगर आप ये खाद महीने में एक बार भी डालते हैं तो भी पौधा आपका हेल्दी रहेगा, मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे। और नेक्स्ट जो है, पौधे के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आप अपने पौधे को सारा न्यूट्रिशन देते होंगे लेकिन फिर भी आपका पौधा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है, इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो इसके लिए इस तरह के खाद देने बहुत ज़रूरी हैं। तभी जाके आपके पौधे फिर से जो ग्रोथ है वो करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो जो रूट है वो अच्छे से इनको ले पाएंगे। तो ये जो खाद है ये पौधे की रूट को ताकत देगी। रूट में अगर फंगस लगे हैं, कीड़े लगे हैं तो भी चले जाएंगे। अगर मिट्टी में कीड़े लगे हैं, फंगस लगेंगे तो भी चले जाएंगे। पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पौधे के ऊपर अगर कीड़े लगे हैं, मिलीबग लगे हुए हैं, जो गुड़हल में अक्सर ऐसा होता है, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका आप हाफ़ टी स्पून से भी कम यूज़ करना है और कम से कम हाफ़ लीटर पानी में अच्छे से घोलनी है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून से कम लिया है और अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा, तभी जाके पौधे में देना है। तो ये वो चमत्कारी चीज़ है, ये है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो होता है ये खाने का जो मीठा सोडा होता है, आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगी। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग पाउडर दूसरा होता है और बेकिंग सोडा दूसरा होता है। तो आपको सोडा ही लेनी है, तो हाफ़ टी स्पून से कम ही देना है और इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। और पौधे के ऊपर स्प्रे करनी है तो 1 लीटर पानी में हाफ़ टी स्पून घोलना है, इसके बाद प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। और अगर मिट्टी में देना है तो हाफ़ टी स्पून आप हाफ़ लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी में डाइल्यूट कीजिए और इसके बाद मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ महीने में 1 ही बार देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो आपका कोई भी गुड़हल का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, इसमें कलियाँ नहीं बन रही है, या पौधे बहुत दिनों से सूखे बेजान पड़े हुए हैं, उसमें ना ही कोई ग्रोथ हो रही है, नया ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, तो उस पौधे में आपको मिट्टी में ज़रूर देना है। तो प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं। एक बहुत बढ़िया खाद है, इसमें बहुत जल्दी से कलियाँ भी बनना शुरू होगा और पौधा फिर से ग्रोथ भी करना शुरू करेगा। तो मैंने जो 3 ट्रीटमेंट बताई है, ये तीनों ट्रीटमेंट आपको ज़रूर से करने होंगे और कैसा रिज़ल्ट आपको मिलता है मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए